ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो भी फंस गई ना, 10 लाख रुपये तू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों जो हमारा थप्पड़ मारा था ना, वो अलर्ट जियो। टीचर सेफ्टी एक्ट बनाया जाए सरकार में, और जो कानून जी शहीद हुए हैं उनके लिए 1 करोड़ की राशि शहीद के लिए जो होती है वो दी जाए, और उनके परिवार से एक गवर्नमेंट जॉब भी दी जाए। लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि टीचर ही नैतिक शिक्षा भी दे, और जो ज्ञान है पढ़ाई का वो भी टीचर ही दे। सारी जिम्मेदारी है कि अध्यापक पर छोड़ दी है। जींद जिले के जितने प्राइवेट स्कूल हैं सभी उनके प्राध्यापक हैं वो आज पहुंचे हैं, और हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरह की घटनाएं हरियाणा में घट रही हैं उसको आप कैसे देखते हो, क्या मानते हो कि कैसे में आज जो माहौल बना हुआ है किसका? आज के जो बच्चे हैं वो एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको लगातार सुधार की जरूरत है। इसीलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि जो 18 साल तक की नाबालिग एज नियुक्त की गई है उसको घटाकर कम किया जाए और हमें सुधार का मौका दिया जाए। मैम, जो प्रिंसिपल की हत्या की गई थी उसको लेकर आज इकट्ठा भी हुए हैं, उनके उसमें आपने कोई डिमांड रखी है सरकार के सामने? उनके लिए हमने एक तो टीचर सेफ्टी एक्ट बनाया जाए सरकार में, और जो कानून जी शहीद हुए हैं उनके लिए 1 करोड़ की राशि शहीद के लिए जो होती है वो दी जाए, और उनके परिवार से एक गवर्नमेंट जॉब भी दी जाए। मैम, जिस तरीके से पहले टीचर का और जो छात्र का एक अलग रिश्ता होता था गुरु का, और वो उनको लेकर काफी डांटते भी थे पढ़ाई के लिए, लेकिन अब वो एक माहौल खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आज जो टीचरों की बात की जाए तो वो एक डर के माहौल में बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन चीजों के पीछे क्या कारण मानते हैं? इन चीज़ों के पीछे मैं मानती हूँ माता पिता की भी थोड़ी सी कमी है। वो ज़्यादा ही लाड प्यार के चक्कर में उनको मनमानी करने दे रहे हैं, तो ऐसा ना करने दिया जाए। नैतिक जो शिक्षा है वो घर से भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि टीचर ही नैतिक शिक्षा भी दे, और जो ज्ञान है पढ़ाई का वो भी टीचर ही दे। सारी जिम्मेदारी है कि अध्यापक पर छोड़ दी है, तो अभिभावकों को भी चाहिए कि हम नैतिक शिक्षा घर पर बच्चों को दें, संस्कार दें। मैम, जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा में प्राइवेट स्कूल बंद है, बच्चे भी उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो ये एक न्याय का रास्ता आपने चुना है, सड़कों पर अगर आप प्रदर्शन करें, क्या ये सही है? सरकार पर इसका असर होगा? देखिए सर, हाँ नुकसान हुआ है पढ़ाई का एक दिन का बच्चों का, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यापक ही नहीं रहेंगे। जब उनको मार दिया जाएगा तो फिर कौन पढ़ाएगा? तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था हमारा प्रदर्शन करना। तो इसकी भरपाई हम एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें आगे आना बहुत जरूरी है। मैम, आपसे बात की जाए, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हरियाणा में बदमाशी छोड़ देंगे, हम किसी को पनपने नहीं देंगे, ऐसी घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो भी अपने आप का शिक्षित महसूस कर रहे हैं। देखो सर, ये एक कारण तो नहीं हो सकता है इसको सुधारने का। सबसे पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल के अंदर पढ़ाई होती थी। अभी आपने देखा इंग्लिश पे, लैंग्वेज पे जितना फोकस किया जा रहा है ना, हमारे देश को सुधारने के लिए वो चीजें काम नहीं कर रही। पहले जो मोरल एजुकेशन होती थी, अगर उसी वे से हम पढ़ाएं, भाई माता पिता का हमें कैसे सम्मान करना, गुरुजनों का कैसे सम्मान करना, इतने सारे लेक्चर होते हैं। अगर एक लेक्चर इस चीज के भी बारे में हम बताते हैं ना, तो बच्चों पे जरूर सुधार पड़ेगा। मैम, आप एक महिला हो और आज इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो कैसे अपने आप को एक सुरक्षित मानते हो? आपको भी घर जाना होता है, तो जब घर की तरफ जाते हो तो क्या एक अंदर फील होती है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए? देखो जी, फील तो बहुत होती है, फिर भी हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है, बट उस फील को यानी कि माहौल को बदलने के लिए हमारा ही जैसे सबसे महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। अगर हम ही अपने बारे में जैसे अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता मतलब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैम, बीजेपी सरकार की बात की जाए तो कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता है, हर आम आदमी को भी न्याय मिलता है, तो क्या मानते हो कि आपको न्याय मिलेगा? जो आपने मांग रखी है सरकारी बातों पर खरा उतर पाएगी सरकार? देखो जी, अपने लेवल से काम कर रही है, और सेंट्रल लेवल से ग्राउंड लेवल पे वो चीजें इम्प्लीमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है।
मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। जैसे जैसे हम डिमांड को और ज्यादा रखते हैं, उनके सामने हो सकता है और ज्यादा, जैसे हमने अभी सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया, सरकार तभी काम करेगी तब ग्राउंड लेवल से डिमांड जाएगी, तभी वो अभी काम कर सकेंगे। तो सेफ्टी रूल की आपने बात की, क्या हर स्कूल में ऐसा हो पाएगा कि जो छड़ी का जो टीचर यूज करते थे आज वो कहीं ना कहीं खो गई है, तो इससे कितना इफेक्ट मानते थे पहले? देखो जी, छड़ी का मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा महत्व है, क्योंकि छड़ी से ज्यादा अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फ्रेंड को क्या, अगर फ्रेंड सर्कल में उनको चीजें बताते हैं ना, तब वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर हम छड़ी के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे, मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट ही जाएगा, ठीक है, हमें लगता है। धन्यवाद जी मैम। ये थे हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के प्राध्यापक। उन्होंने कहा कि जो मृतक जो प्रिंसिपल है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो जिन मांगों को लेकर आज अध्यापकों ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा है, इस पर सरकार कितना संज्ञान ले पाती है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।